प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 2C का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जो गुणन संक्रिया के प्रगुण बताए गए थे उनका प्रयोग करके इसे हल करना है पहले प्रश्न। तो यहाँ देखिए क्या है, 468 गुणा 0। तो गुणन में शून्य के गुणन में आपको बताया गया था जब भी किसी संख्या की शून्य से गुणा होती है तो हमारा गुणनफल कितना आता है, शून्य आता है। तो इसे हम सीधे सीधे शून्य लिख देंगे। प्रश्न संख्या इसमें पहले के दूसरे में देखें, 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा खाली जगह। तो आप देख रहे हैं 5432 और 5432, इधर ये दूसरी संख्या है, यहाँ पहली संख्या बन गई। तो यहाँ पर हम क्या अंक लाएं जिससे कि दोनों के गुणनफल बराबर रहें। तो ये आप देख रहे हैं क्रम विनिमय नियम बन रहा है, ए गुणा बी बराबर बी गुणा क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए आना चाहिए। यानी ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए गुणा बी, बी गुणा ए। तो ए का मान कितना है, 8976। तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 8976। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, गुणात्मक तत्समक का है। गुणात्मक तत्समक हमारा 1 होता है। 1 से जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर वही संख्या रहती है। यानी यहाँ पर कितना आएगा, 8973। ठीक। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने जो प्रगुण गुणन में पढ़े हैं उनका प्रयोग करके हमें इसे गुणन निकालना है और कोशिश करेंगे सरल से सरल तरीका हो। देखें, अगर हम इन दोनों को एक साथ गुणा करते हैं, 4 गुणा 2834 और ब्रैकेट लगा लेते हैं गुणा 25। तो ये गुणन कौन सा हो गया हमारा, कौन सा प्रगुण आएगा, सहचरी। यानी कि हमने पहले 2 अंकों की गुणा कर ली और बाद में तीसरे अंक की गुणा करेंगे। लेकिन यदि हम गुणा यहाँ कर लें 25 और 4 की, तो देखो हमारे पास 100 मिल जाएगा, तो ज़्यादा सरल हो सकता है। तो इनमें हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का क्रम परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, तो गुणन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसे लिख सकते हैं 2834 गुणा 4 गुणा 25। ये कौन सा नियम प्रयोग कर लिया हमने, क्रम विनिमय, क्रम का परिवर्तन हो गया। ठीक। यहाँ पर देखें आगे, अब 25 की हम 4 से गुणा कराना चाहते हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकती, तो जिससे कि 100 आ जाएगा, बहुत जल्दी हमारा गुणन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या है, ए गुणा बी गुणा सी है। तो ए गुणा बी गुणा सी किसके बराबर होता है, ए को अगर हम अलग कर दें गुणा, बाकी 2 अंकों की गुणा कर लें, तो ये भी हमारा सहचर्य नियम हो गया और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए गुणा बी गुणा सी बराबर होता है ए गुणा बी गुणा सी के। ठीक है, पहले 2 अंकों की गुणा या बाद के 2 अंकों की गुणा कर लो तो भी गुणनफल बराबर रहता है। तो ये हमारा सहचरी नियम का फिर प्रयोग हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, 2834 गुणा 25 चौक 100। ठीक। अब ये 100 की गुणा हो गई। अब 100 की जब गुणा करेंगे तो जानते हैं सीधे सीधे 2 शून्य लग जाएंगे यहाँ पर, 2 8 3 4 और 2 शून्य। ठीक। तो ये हमारा गुणनफल आ गया, ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पर हमने कितने नियमों का प्रयोग कर लिया, सहचरी और क्रम विनिमय। सहचरी का 2 बार हो गया प्रयोग। इस तरीके से इसे हल कर लेते हैं। दूसरा देखें, यहाँ पर इसे 5 गुणा 658 गुणा 80। ठीक। तो ये हमारा सहचरी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इनका क्रम परिवर्तित कर लेते हैं। 658 पहले कर लेते हैं, 5 बाद में कर लेते हैं, गुणा 80। फिर यहाँ पर हम सहचरी का प्रयोग कर लेते हैं, 5 गुणा 8 80। तो यहाँ हो जाएगा 658 और 5 गुणा 80 करेंगे तो 8 पंजे 40 और शून्य 400 आ जाएंगे। अब 400 की गुणा हमें इससे करनी है तो 2 शून्य हमारे आ गए,
4 की गुणा कर लें, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26। इस तरीके से ये हमें गुणन मिल गया। यहाँ पर हमने सहचरी का प्रयोग किया, फिर यहाँ क्रम विनिमय का प्रयोग किया और फिर यहाँ पर हमने सहचरी का प्रयोग किया। तो इस तरीके से हम ये इनका प्रयोग करके इनके उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न संख्या 2 का तीसरा ही है, तो इसमें भी इन्हीं के नियमों का प्रयोग कर लेते हैं। पहले 25 गुणा 4837 ब्रैकेट लगा लेंगे 40, ये सहचरी बन गया हमारा 3 संख्याओं के लिए। फिर क्रम विनिमय कर लेते हैं, 4837 गुणा 25 गुणा 40, क्रम विनिमय हो गया। इसके बाद 4837 गुणा 25 गुणा 40, तो ये हमारा फिर सहचरी हो गया। 4837 और इनकी गुणा कर लो, 25 चौक 100 हो गए और 1 शून्य 1000। 1000 की जब गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, बाद में 3 शून्य आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम नियमों का प्रयोग करके गुणन कर लेते हैं। अब देखें प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वितरण नियम का प्रयोग करना है। देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 487 गुणा 1008। तो हम 1008 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, आराम से तोड़ सकते हैं, जिससे 1000 की गुणा इधर आसानी से हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 487 गुणा 1000 प्लस 8। तो ये हो गया गुणन का योग पर वितरण। तो 487 की गुणा किससे करेंगे, हम पहले 1000 से करेंगे, फिर 487 की गुणा किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो इसमें सीधे सीधे 3 शून्य लग जाएंगे आपके और 487 आ जाएगा। इधर 8 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 अट्ठे 64 और 5 71, 64 और 5 71 नहीं 69 होंगे, 9 हासिल 6 और 8 चौक 32 और 6 38, ये संख्या है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 6 और 0 6, 9 और 0 9, 8 और 0 8, 3 और 7 10 का सिफर हासिल 1, 8 और 1 9 4। ठीक, ऊपर नीचे लिख के आप जोड़ सकते हैं अगर इसमें अच्छे से समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से हम इन्हें हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरे में क्या है, 998। ठीक है, तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। पहले हम यहाँ पर क्रम विनिमय कर लेते हैं, इसको हम इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, 436 गुणा 998 क्रम विनिमय हो गया। अब 436 गुणा 998 को लिख सकते हैं 1000 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमें 998 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम घटाने पर गुणन का घटाने पर वितरण कर देंगे, 1000 की गुणा 436 गुणा 1000 माइनस का चिन्ह 436 गुणा 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका 436, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 शून्य आ गए, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और हासिल का 1 7, 2 चौक 8। घटाएंगे 10 में से 2 घटाए, हासिल लेंगे यहाँ से,
यहाँ 10 हो गए, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो गए, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ 9 9 बच जाएंगे। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेंगे, यहाँ रह गए 5, 3 और 4। तो इस तरीके से ये हल हो गया प्रश्न आपका। तीसरा इसका देखें, इसको हम 6754, 94 को लिख सकते हैं 100 माइनस 6। 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 बचेगा, सीधे गुणा कर लें। 754 गुणा 100 माइनस 6754 गुणा 6। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य आ जाएंगे, 6 7 5 4 2 0 माइनस 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 40। ये बना। अब हमें घटा लेना है सीधे सीधे। दहाई ले ली यहाँ से 10, 10 में से 4 घटाए 6, 9 बचा, 9 में से 2 घटाए 7, यहाँ रह गए 3, 3 में से 5 नहीं घट ले, दहाई ली 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हल कर लेंगे। इसमें बस एक आपका अंतिम प्रश्न बचा है, इसे आप तीसरे का चौथा जो है उसे खुद कर लें। इसी तरीके से आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अभ्यास 2 पूर्ण हो गई। इसे प्रश्न को बार बार करें और इन्हें अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।